सिंपल से रूल है, यानी आपके पास जब आप दो वैल्यूज को ऐड करते हो तो कुछ रूल्स हैं, यानी एक आपके पास a है और दूसरा आपके पास b है। जब दोनों जीरो हैं, ठीक है, तो जब आप उनका सम करोगे तो क्या आंसर आता है। और आपके पास एक और चीज है कैरी, यानी जो नेक्स्ट डिजिट है उसको क्या वैल्यू जाती है। जब जीरो में जीरो ऐड करते हैं तो आपके पास आता है जीरो और कैरी भी जाता है जीरो। जीरो में वन ऐड करते हैं तो सम आता है वन और नेक्स्ट डिजिट को जो कैरी जाता है वो जाता है जीरो, ठीक है। फिर हम वन में जीरो, तो सिमिलर वही प्रोसेस जो ऊपर वाली लाइन का था वही है, ठीक है। और पर जो सोचने वाली चीज है, जब वन में वन ऐड करते हैं तो जो आपका सम होता है वो होता है जीरो और जो कैरी जाता है वो आपका जाता है वन। अब इस रूल को देखते हुए हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। जब आप वन में जीरो को ऐड कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, वन में जीरो को ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या बनता है, सम का वन, यानी ये आपका सम है और जो कैरी होगा वो आपके नेक्स्ट उस पे जाता है, ठीक है। अब आपने सम तो ले लिया और कैरी क्या दिया, जीरो, क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज है, आपने वन में जीरो को ऐड करना है तो उसके लिए भी वही सेम प्रोसेस है, सम क्या बनता है वन और कैरी क्योंकि जीरो था तो आप इसको इग्नोर कर देते हो और आप इसको लिखते भी नहीं है, ठीक है। हम वन में जीरो करते हैं तो अगेन कैरी क्या जाता है जीरो, बट हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। वन में वन ऐड करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था कि आपका जो सम आता है वो आता है जीरो, बट जो आपका कैरी आता है वो आता है वन, ठीक है। वो कैरी नेक्स्ट उनमें ऐड हो जाता है, वन प्लस जीरो, जीरो प्लस वन क्या आता है आपके पास, वन प्लस जीरो करें आप तो आपका सम आता है वन, ठीक है। फिर आप वन प्लस जीरो करें तो सम आता है वन, तो नीचे आपका आ गया वन। मैं इसको ऐसे बताती हूँ, वन जीरो जीरो तो आपका लिखा हुआ बन रहा है ये चीज, ठीक है। बट आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, वन जीरो को, तो सम क्या बनता है आपका वन। फिर आप इन दोनों को सॉल्व करो वन जीरो, तो फिर क्या सम बनता है वन, कोई कैरी इसमें बनता ही नहीं था तो कैरी आपका नेक्स्ट में जीरो ही जाता है, ठीक है। बट क्योंकि वो जीरो जाता है तो हम अभी के लिए उसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट डिजिट है आपका वन वन, जब वन वन को ऐड करते हैं तो सम में आपके पास जीरो आता है और उसका कैरी क्या जाता है नेक्स्ट पे, वन। अब आपके पास तीन वन आ गए हैं, ठीक है, वन वन एंड वन। पहले आप पहले दो वन को ऐड करेंगे, जो कैरी वाला वन था और नीचे वाला वन, ठीक है, इन दोनों को। आपके पास आंसर क्या बनता है, सम जीरो और अगले डिजिट पे कैरी वन, यानी आपने नेक्स्ट डिजिट पे वन कैरी दे देना है। फिर इन दोनों को ऐड करें, जीरो वन, जीरो वन का सम क्या आता है वन और कैरी क्या जाता है जीरो, क्योंकि वो जीरो जाता है तो हम इधर लिखने के लिए ऑप्शनल है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आंसर बनता है वन, ठीक है। और इस वन को अब आप इस वन में ऐड कर सकते हैं। आप जीरो को ऐड किसी भी चीज में ऐड करते हो तो वही चीज रिटर्न होती है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा वन, ठीक है। फिर वन को वन में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है जीरो और कैरी क्या जाता है अगले वन पे, पर वहां उसके नीचे कोई नहीं है तो एज इट इज नीचे आ जाएगा और आपका आंसर आएगा वन। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हमारा एडिशन का रूल था। नेक्स्ट पे आते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए वैसे ही रूल्स हैं, ए को बी में से अगर आप माइनस कर रहे हो तो जीरो जीरो करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, यानी सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है जीरो, और आपको जो बोरो करना पड़ता है वो कोई भी नंबर नहीं करना पड़ता, ठीक है। हम यहाँ पे बोरो लिख देते हैं। जीरो में वन करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अभी हम
छोड़ हैं स्कूल को, ठीक है। 1 में से 0 निकालते हैं, यानी 1 माइनस 0 करते हैं तो आपका आंसर 1 आता है। और जो आपका बोरो है वो आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और 1 में से 1 माइनस करते हैं तो आंसर आपका क्या आता है, 0, और बोरो करने की जरूरत नहीं बनती। पर अगर आप 0 में से माइनस करते हैं 1 तो आपका आंसर क्या आता है कि आपको जो नेक्स्ट डिजिट होगा, फॉर एग्जांपल वहां 1 था, वहां से बोरो करके यहाँ पर लाना पड़ता है, तो ये 1 0 बन जाता है आपके पास। तो 1 0 का मतलब है 2 बिट्स, ठीक है, 2 है आपके पास। तो आप जब 2 में से 1 0 में से 1 निकालते हैं तो आपका आंसर बनता है 1। तो यहाँ पर आंसर भी 1 आता है और जो आपने बोरो किया वो भी 1 आता है। इस रूल के बेसिस पे हम एक नंबर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इस नंबर को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 में से 1 माइनस अगर आप 0 करते हो तो आंसर क्या आता है आपके पास 1, और आपको बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 में से 1 निकालते हैं तो आंसर आपके पास आता है 0। अब 0 में से 1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको अगले में से वहां पर 0 रह जाएगा, आपको बोरो करना पड़ेगा, 1 0 हो जाएगा। यानी 1 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास 2 बिट्स है, ठीक है। तो जो आपका आंसर बनता है वो क्या बनता है, 1, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हम फर्दर थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं कि आपको 1 में से यहाँ पर देने के लिए चाहिए था, तो इसमें तो 0 था, तो हमने यहाँ से उससे नेक्स्ट डिजिट से बोरो किया, तो यहाँ पर बन गई 1 0। पर इसको भी आगे करना था तो उसमें से भी बचा 1, और आगे आपने जब दिया बोरो तो वो बन गया 10। ये दोबारा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप गौर से देखेंगे कि आपको बोरो करना था, ठीक है, पर उससे नेक्स्ट डिजिट पे तो कुछ था नहीं, तो आपने क्या किया, उससे नेक्स्ट डिजिट से बोरो किया, ये 10 बन गया। अब इसको देना था तो इसके पास तो 2 1s हैं, ठीक है, तो उसमें से एक 1 रहने दिया और एक 1 आगे दिया, जब आगे गया तो ये बन गया 10, ठीक है। अब 10 में से 1 निकालना था तो वो आपके पास क्या बनता है 1, पर यहाँ तो बची 1 बिट। तो 1 में से 1 आप जब यहाँ पर ऐसा केस होता है कि 10 भी आपने वो जो था उसमें से भी एक बोरो दे दिया है, तो आपके पास एक ही बचता है, ठीक है। तो वहां पर आपका आंसर 0 आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 1 में से 0 निकाला, बचा 1, फिर 1 में से 0 निकाला तो बचा 1, तो ये आपका आंसर है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आपको एडिशन भी आ चुकी है और सब्ट्रैक्शन भी आ चुकी है, तो अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल इसके छोटे से रूल है कि जब आप कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो आंसर 1 ही आता है, और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 0 1 0 into 1 0 1, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम इस 0 को इस सारे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो चीज 0 से मल्टीप्लाई होती है वो सारी की सारी 0 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, एक स्पेस छोड़ के, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते थे, 1 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मतलब है वो सारे नंबर 1 0 1 0 एज इट इज आपके आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 2 स्पेसेस छोड़ेंगे, फिर इस 0 को इस सारे से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपके पास क्या बनता है, सारे के सारी वैल्यूज आपकी 0 हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, इस लास्ट वन को भी इस सारे से मल्टीप्लाई, उसके लिए आपको एक और स्पेस एक्स्ट्रा छोड़नी पड़ेगी,
और एज इट इज जो ऊपर वाला नंबर है वो आपका नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर जो चीज आपकी आती है वो आती है आपकी बाइनरी एडिशन। ठीक है, तो बाइनरी एडिशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको पहले ऐड करना है। जीरो को ऐड करेंगे तो जीरो आता है, जीरो प्लस जीरो करते हैं तो आंसर जीरो आता है। 0 1 0 इनको आपस में आप ऐड करो, 0 प्लस 1 क्या आता है 1, और फिर 1 प्लस 0 करें तो आंसर क्या आता है 0। ठीक है, फिर 0 0 0 सारे ऐड करें तो आंसर आता है 0। फिर 1 0 1 इसको ऐड करो, 0 प्लस 1 करेंगे तो आंसर आता है 1, और 1 प्लस 1 करते हैं तो आंसर आता है 0 और 1 कैरी। तो यहाँ 0 आया और 1 कैरी आगे चला गया। फिर 1 0 0 का मतलब है इसमें भी 1 प्लस 0 करें 1 आता है, फिर 1 प्लस 0 करें तो आंसर आपका 1 आ जाता है। और ये वाला वाला अकेला था, ठीक है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है मल्टीप्लिकेशन का। अब हमने मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं जहाँ पर हम करेंगे डिवीजन। हम आसान से डिवीजन करेंगे, ठीक है, जो आपको आसानी दे। उसका बेसिक सा एक रूल है। फॉर एग्जाम्पल हम 3 में से 2 डिवाइड करते हैं, ठीक है, हम आसान नंबर्स पे चलते हैं, अभी हम 2 डिजिट्स पे नहीं चलते। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 3 करना था आपने, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर आपका बचता है 1। इसी चीज को बाइनरी में कन्वर्ट करें, 2 क्या बनता है आपके पास 1 0, बट 3 बनता है 1 1। 2 1 जार इस तरह आप लिखते हैं, और यहाँ पर करने के बाद आप बेसिकली सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। तो 1 में से आप 0 निकालें तो बचता है आपके पास 1, और 1 में से 1 निकालें तो बचता है 0। अब थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 में से हम डिवाइड करते हैं 6, 2 बचता है 1 0, और 6 आपके पास क्या है 2 raised to power 1 2 4 1 1 0। पहले हम इसको करते हैं 1 0 से, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर बनता है 1। ये वाला 0 एज इट इज नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपने सोचने वाली चीज है कि 0 आपका जब नीचे आ जाता है एज इट इज आ गया, ठीक है, और रिमाइंडर बचा 0। अब 2 3 जार क्या होते हैं आपके पास 6। ठीक है, तो ये जो है आपका 3 था, और ये आपका 2 था, और ये जो है आपका 6 है। तो बाइनरी एडिशन में क्या है कि आपका जो नंबर है, अगर 2 बिट्स है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पर भी 2 बिट्स से ही करना है, और चेक करना है कि ये इससे छोटा है। अगर छोटा नहीं है तो आपने वहां पर ऊपर एक नंबर आगे ले लेना है। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो उससे नेक्स्ट डिजिट है वो खुद ही आपका नीचे आ जाता है। ठीक है, सो दिस वाज योर टुडेज लेक्चर related to addition, subtraction, multiplication and division.